नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंडिया के साथ साथ दुनिया, इंडिया के बाहर भी आज बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 164 जो पुराना था, अब नए परिसीमन में वार्ड क्रमांक 170 बन चुका है। आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब चौक समिति का आज यहाँ पे देख सकते, मैं चाहूँगा दिखाइए आप, यहाँ पर तमाम यहाँ पर्दे लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये क्यों लगे हैं ये तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री आशीष शेलार जी के हाथों आज यहाँ पर इस चौक का उद्घाटन होना है। समिति के जो अध्यक्ष आज यहाँ पर है, बाबा साहेब आम्बेडकर समिति के चौक के जो अध्यक्ष हैं अशोक बडेकर जी, देख रहा हूँ कि आज पूरा उत्साह पूरी दुनिया की तरफ मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो आज हमने देखा यहाँ पर ये सब क्या है, किस चीज़ का उद्घाटन यहाँ पे बताइए दर्शकों को हमारे। यहाँ पे हाँ छोड़ दीजिए। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के समय पे डॉक्टर अपना सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा, इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। युद्ध में बहुत वो सम्राट बन गए थे। अशोक सम्राट बोल रहे थे, प्रियदर्शनी सम्राट बोलते थे। उसके बाद में जब उन्होंने कहा मैं सम्राट हो गया, फिर बुद्ध भगवान जी का उनसे मिलाप हो गया। उस समय सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए करके बुद्ध के धम्म पालन करके बुद्ध के धम्म मार्ग पे चलने लगे। वो टाइम पे उन्होंने शिलालेख बनाए। ये जो शिलालेख है उसका प्रतीक है। अच्छा, बड़े से बताइए ये है क्या है? ये तो ढका हुआ है। ये 4 भुजा सिंह है। अच्छा, हाँ, ये अशोक स्तंभ बोलते हैं, अशोक स्तंभ बोलते हैं। और उस तरफ जो है वो अशोक चक्र बोलते हैं, अशोक चक्र। ये क्या है? और ये कमान है, कमान दीवार द्वार बोलते हैं ना, वो द्वार है। इसमें क्या उन्होंने भगवान बुद्ध की जो शुद्ध वाणी थी वो लिपि उसमें उसने लिखावट की है। अगर किताब में नहीं, वो टाइम पे नहीं थे, तो इन्होंने स्तंभ पे उनकी लिपि में सब बुद्ध वाणी बताई है। बुद्ध वाणी बताई है। वास्तव में उस समय किताब कलम नहीं हुआ करता था। लोग अपने कहीं न कहीं तरीके अपने संदेश को उन्होंने लिपि के माध्यम से दिया। हम आगे भी चलते हैं और यहाँ पे भी देखेंगे। आई बेटा, यहाँ पे भी उद्घाटन तैयारी चालू है और यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार जी के हाथों आज यहाँ उद्घाटन होना है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर बाबा चौक समिति, उत्सव समिति के अध्यक्ष यहाँ पर मेरे साथ में है। बेटे बताइए ये क्या है यहाँ पर? ये हमारे बाबा क्रांति सूर्य भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने भारत देश की जो घटना लिखी है वो घटना की प्रस्तावना यहाँ पे ये रखी गई है। यानी कि सभी को पता चले भारत की प्रस्तावना यहाँ पे है। यानी भगवान बुद्ध की, अशोक सम्राट की यहाँ पे स्तंभ है, उसी के साथ में बाबा साहेब आम्बेडकर की ये घटना का प्रस्तावना का प्रतीक है। घटना का प्रस्ताव का प्रतीक है। अच्छा, ये बताइए बेडेकर साहब, हम सीधे चलते हैं। अशोक जी ये बताइए, ये पूरे कार्यक्रम का मतलब उद्घाटन किसके द्वारा आज तो उद्घाटन करने आशीष शेलार जी आ रहे हैं, ये किसके प्रयास से हो रहा है? ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक समिति की तरफ से हो रहा है ये सब। जी। और हमारे नगर सेवक हरिजी भांदीरगे, इनकी तरफ से सब हो रहा है ये। अच्छा, ये हो रहा है हरिजी भांदीरगे। तो ये बताइए, चुनाव तो अभी खैर करीब एकदम आ चुके हैं। 7 मार्च को महानगर पालिका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो कितने खुश हैं आप अपने नगर सेवकों के कामों से? सीधे बात करूंगा मैं। 30-35 साल से देख रहे हैं हम यहाँ पे सुशोभीकरण हो रहा है चौक का। लेकिन असली सुशोभीकरण क्या होता है ये हमारे नगर सेवक हरिजी भांदीरगे ने हमें बता दिया है। यहाँ पे अम्बेडकर नगर, मिलिंद नगर बुद्ध के समय के नाम है मिलिंद नगर, अम्बेडकर नगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम है। और उनकी सब जो प्रतिमा है, जो हमारे बौद्ध संगठनों में जो सब प्रतीक है, ये सब ये चौक में है। यानी अभी ये बाबा साहेब आम्बेडकर खाली चौक था, ये माने सही मायने में आज ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक आज 14 अप्रैल को साफ तौर पर नौबड़ा में दिखाई दे रहा है। आइए हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन को हमारे दिखाइए कि आज यहाँ पर जो अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार जी,
यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कैंडल का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी की फ़ोटो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फ़ोटो है। तो बताइए क्या अभी ऐसा रह गया है कि मतलब इस चौक के लिए करना बाकी है? हम सीधा बात करेंगे नगर चौक से। हम तो तहे दिल से कह रहे हैं, हम बहुत हर्षोल्लासित है आज, हमें बहुत खुशी हो गई है ये जो देख के माहौल, हम बहुत खुश हैं। जी, सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं हमारे? सेक्रेटरी बताइए आप, आज तो अध्यक्ष महोदय काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, खुशी साफ चेहरे पे इनकी दिखाई दे रही है। आप कितना खुश हैं? हम तो बहुत सारे खुश है, सभी हमारा समाज पूरा खुश है जो इन्होंने काम किया हुआ है। इनसे एक निवेदन है मेरा हरीश जी से, इन्होंने इससे आगे भी हमको इनसे अपेक्षा है कि और अच्छा सुशोभीकरण करें। ठीक है, चलिए। और सर बताइए, आप सतीश जी है ना आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके भी चेहरे पर खुशी साफ तौर दिखी जा रही है। जाहिर तौर पर जब बाबा साहब के नामकरण को लेकर जब कोई सुशोभीकरण होता है तो जाहिर तौर पर एक मन में खुशी अलग तरह की पैदा होती है। मेडिकल साहब ने बता दिया है कि इस खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। आप किस नज़रिए आप देखते हैं आप? मैं हरीश बांदेरकी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ की जेणेकरून त्याने जे हा जो चौक आहे त्याने आता एवढं निर्माण केलं आहे आणि एवढ्या चांगल्या पद्धतीने निर्माण केलं आहे हरीश भाऊने। याला कोणी आता मनामध्ये असं बोलतात ना, एकदम काहीच असं म्हणजे बोलायला काय असं म्हणजे चांगलं ठेवलं एकदम। आणि त्यानंतर असं चौक आत्तापर्यंत अख्ख्या कुर्ला या विभागामध्ये अख्ख्या मुंबईमध्ये असा चौक हा कुठेही निर्माण झालेला नाही। ज्यांनी आमचे नगरसेवक हरीश बांदेरके साहेबांनी एवढं चांगलं निर्माण केलेलं आहे आता सध्या। आणि आम्हाला आमच्या जय भीमच्या वतीने आणि आमच्या आंबेडकर चौकच्या समितीच्या वतीने आम्ही हरीश बांदेकर साहेबांना आमच्या पूर्ण जय भीम समाजाच्या वतीने आम्ही हरीश बांदेरकर साहेबांना आम्ही मनापासून जय भीम आणि जय बुद्ध बोलतो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक अच्छा दिन है, डॉक्टर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आज वही डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर नौपड़ा एक चौक एक सुशोभीकरण हुआ है। देखिए, हमेशा तो मनाया जाता था चौक पे ये जयंती बाबा साहब का, लेकिन इस बार जो हरीश बांदेरकर जी ने जो काम किया है, हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और उनका जो है इससे भी आगे हमारे समाज के लिए, बाबा साहब के लिए कुछ बढ़िया काम करें। इससे भी ज़्यादा हम लोग को अपार आज खुशी है। हम उन लोग उनको जो है साधुवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज कहीं ना कहीं आज नौपाड़ा के सभी बाबा साहब को मानने वाले लोग, सभी के सभी लोग आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखना है कि कितने देरी में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भाजपा नेता आशीष शेलार जी खाते उद्घाटन होता है। उनसे भी बात करेंगे हम। नगर चौक हरीश भारद्वाज की बात करेंगे कि जो उनकी अपनी एक बातें हैं कि हरीश भारद्वाज उन्होंने जो उम्मीद आज बांधी है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर इस तरह का और अच्छे तरीके से इस चौक को निर्माण कर सके। अब हम बात करेंगे स्थानीय समाज सेवक गोल्डन मैन नीलेश कामली जी से। नीलेश कामली जी ने आज बाकायदे देख सकते हैं एकदम सोना ऐसा पहना हुआ है। कहीं ना कहीं ये सोना पहनने का कारण है आज डॉक्टर बाबा साहब की जयंती का, आज खुशी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कामली जी बताइए कि चौक के बारे में आज उद्घाटन पे होने जा रहा है, एक तो जयंती की तरफ, दूसरी तरफ चौक का निर्माण, क्या कहना चाहेंगे आप अपने नगर चौक के बारे में? पहला तो हमें हमारे हरीश भाई का सब जन मिल के सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो हरीश भाई ने हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए जो किया है वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और रही बात हरीश भाई जैसा नगर सेवक, हम पूनम ताई को और आशीष शेलार साहब को यही कहेंगे कि हरीश भाई जैसा नगर सेवक हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 20 सालों से किसी ने इतना अच्छा काम जो नहीं किया है, वो इतना अच्छा काम अपने हरीश भाई ने करके दिखाया है। हमने उनको वोट भी नहीं दिया था, तभी भी वो उन्होंने बोला तुम वोट नहीं दिया है, तभी भी मैं ऐसा काम करूँगा, नेक्स्ट टाइम आप खुद चल के मेरे को वोट दोगे। और हरीश भाई, सच में हम लोग हरीश भाई का एक शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हरीश भाई ने हमारे लोगों के लिए, और नौपाड़ा, मिलिंद नगर खाड़ी, इतना लोगों के लिए हमारे यहाँ पे जो बाथरूम बना है वो किसी के पास ऐसा बाथरूम नहीं है। और हमारी समस्या वही थी, आज पानी का भी समस्या हो गया। और ये चौक के बारे में जो आज मैं कहना जा रहा हूँ, हरीश भाई ने इतना अच्छा काम किया है। हम लोग सब जन हरीश भाई के पैर पड़ने चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे लोगों को बहुत सहकार्य करे। और हरीश भाई जात भेद कुछ नहीं कर रहे, इसमें सबको मिलके हरीश भाई सबको सपोर्ट कर रहे हैं और सबको बोलते हैं अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, सब अपन एक है।
बस मैं हरीश भाई के लिए इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब आप पहुँचे हैं आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले गुट के चांदिवली विधानसभा के तेज तर्रार अध्यक्ष योगीराज भोसले आज यहाँ पर गवाह बनने आए हैं। आज 14 अप्रैल 2022 डॉक्टर बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा उन्होंने पहले भी कहा था, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये देश में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि चांदिवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 64 के अंदर आज अस्थायी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का हरीश भारती के द्वारा, आज मैं चाहूँगा दिखाइए कैमरे से एक बार फिर, ये इलाका जो देख रहे हैं चौक है नौपाड़ा का, आज यहाँ पर बाबा साहब के संविधान से लेकर अशोक स्तंभ के सब कामों का आज यहाँ पर उद्घाटन होना है। और उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार जी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं सीधा बात करूँगा योगीराज भोसले जी, आज बड़ी खुशी का दिन है सभी लोगों के लिए। एक तरफ तो बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं 131वीं, और दूसरी ओर आज नौपाड़ा चौक में आज मैं समझ सकता हूँ कि आज यहाँ पर जो भी लोग गुजरेगा अशोक स्तंभ देखेगा, परिषद द्वार देखेगा, यहाँ पर जो है कि संविधान की प्रतिमा दिखेगी। क्या कहना चाहेंगे आज? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला जो जन समुदाय है, अम्बेडकरी जनता, इनके लिए बहुत खुशी का दिन है आज। आज यहाँ का जो सुशोभीकरण किया गया है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती जो आज पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है। और उसी माध्यम से आज यहाँ पर भी वार्ड क्रमांक 164 के माध्यम से हमारे यूटी के उम्मीदवार माननीय सम्मानीय हरीश जी भांदिरगे, इन्होंने जो आज ये सुशोभीकरण किया बहुत ही सराहनीय है, इनका काम है। और आज हमारे साथ में जो रिपब्लिकन पार्टी के सारे कार्यकर्ता आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला जन समुदाय है। पिछले साल 2 साल कोई जयंती उत्सव या जन्मदिन कोई मना नहीं पा रहा है, और उस माध्यम से जो कोरोना का जो इस भारत देश पर क्या पूरे वर्ल्ड पर जो आघात हुआ था कोरोना का, ये बहुत ही मतलब डेंजर था, बहुत ही घातक था। ये कोरोना के वजह से कोई अपने बाप अपने बेटे के मौत पे नहीं जा सका, और बेटा अपने बाप के, यानी मतलब कोई किसी का संपर्क में नहीं था। ये बहुत ही डेंजर परिस्थिति थी, बहुत ही बेकार परिस्थिति थी। उसी माध्यम से उभरते हुए आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दो साल के बाद अभी 31 मार्च को जो खुला किया है सारा, मतलब बैंड जो था वो निकाल दिया, कोड सब हटाया गया, और उस माध्यम से आज सारी जनता खुश है। और खुशी के कारण आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर लोग है खुशी में है, सारी जनता खुशी में है, लोग खुशी में है। और आज यहाँ जो ये काम हुआ है, यहाँ जो आज उद्घाटन है, यहाँ पर अभी आशीष जी शेलार जो माजी शिक्षण मंत्री हैं वो यहाँ पर आएंगे, उन्हीं के हाथों से ये लोकार्पण 16 पूर्ण होगा। और बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी का वातावरण है। हम जब बड़े जोर शोर से जल्लोष से ये जयंती मनाई जा रही है पूरे चांदोली में। एक सवाल आपसे लूँगा योगीराज जी में, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर हम 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्यों ना कुछ इस तरह का हम कार्यक्रम आयोजित करें जिससे दलित समाज के लोगों का, जैसा आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का कुछ एक नया दिशा तय हो, ऐसा कुछ आपके मन में चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, नया दिशा बोला तो क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तो सभी स्तर के लोग हैं। आज जो शिक्षित लोग हैं, जो जिसने बोलता है ना, मराठी में बोलते हैं हम लोग, जो वाचेल तो वाचेल, यानी जिसने पढ़ा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझने वाले लोग, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा है, सुना है, वो बस पढ़ लिख कर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षण, मराठी में शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, हा शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, आणि तो ज्यांनी तो डोस घेतलेला आहे तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जनतेसाठी मला असं वाटतं की आमच्या तरी माध्यमातून असं वाटतं कि कैडर चालवला पाहिजे, कैडर चलाना चाहिए, और इस कैडर के माध्यम से लाखों करोड़ों वक्ता जो कि ब्रेन वॉश कर सकता है अम्बेडकरी जनता का। आज युवा भटक रहा है और लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जहाँ भी भटके वो कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो सब एकत्रित संगठित हो जाते हैं। भोसले साहब, मैंने एक बीच में कार्यक्रम चलाया था कि जिस तरह स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स का है, साइंस का, इंग्लिश का है, मराठी है, हिंदी, उर्दू है, मैंने एक प्रस्ताव रखा था क्यों ना संविधान का भी एक पार्ट स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को शुरुआती दौर से संविधान का ज्ञान हो। मैंने इसके लिए केंद्र की, दिल्ली की सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री से इस बारे में मैंने चर्चा किया था। उन्होंने कैमरे मेरे सामने बोला था बिल्कुल हम कोशिश करेंगे दिल्ली
आम आदमी पार्टी सरकार में शुरुआत हम करें, तो आपकी क्या राय है इसके अंदर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने इस भारतीय संविधान समता स्वातंत्र बंधुत्व के मूल मंत्र पर यहाँ भारतीय संविधान दिया है। आज यहाँ पर लोगों को जो संविधान में हक दिया, अधिकार दिया स्वतंत्रता का, वो अधिकार अगर ये संविधान हटाने के बाद में अगर हटाया जाता है तो कुछ भी नहीं बचेगा आम जनता के बात करो, संविधान पढ़ने की बात करो। इसी पे मैं आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसे कि आपने बताया कि अभी ये संविधान का पार्ट हर स्कूल में पढ़ना चाहिए, बहुत गर्व की बात होगी। अगर ऐसा होता है तो हम सरकार को सर आंखों पर बिठा देंगे। ये पाठ्य पुस्तक में ये अगर सब्जेक्ट आता है और संविधान का ज्ञान, संविधान अगर किसी को पढ़ाया जाता है शुरुआत से, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। घर घर में ये भारतीय संविधान का ज्ञान, इससे क्राइम कम हो सकता है। इससे क्राइम कम, डेफिनेटली कम हो सकता है। क्योंकि जब देखिए लॉ पढ़ेंगे आदमी, कायदा अगर पढ़ता है, अंत में वो कायदे को आत्मसात करता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि आदमी को जो शक्ति होता है, जो गंदा विचार होता है दिल में, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्योंकि उनके अच्छा विचार संविधान को फॉलो करने की कोशिश करेगा, इंसान संविधान को फॉलो करने की कोशिश करेगा और कोई भी गंदी बात अपने दिमाग में नहीं आएगी। इसमें क्राइम रेट कम हो सकता है। सचिव जी यहाँ पे खड़े हैं चांदील विधानसभा के, आप भी काफ़ी एकदम देख रहा हूँ आपके चेहरे पे खुशी एकदम साफ तरफ झलक रही है। आज आप उद्घाटन क्या करें, एक दो शब्द में? हमारे तालुका अध्यक्ष योगीराज भोसले आए हैं, उनके साथ में पूरा आरपीआई का टीम आया है। मैं तालुका अध्यक्ष के साथ सचिव आया हूँ और मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है, आज 64 साल उम्र है, आज योगीराज भोसले के साथ में आने के बाद में एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक जवानी हमारे में आ चुकी है और ये जुलूस जोरदार होगा। बीजेपी के सेलार साहब आ रहे हैं, उनके और हमारे साहब ये भी उद्घाटन करेंगे। इनके लिए हम लोग जल्लोष से करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आज राजकुमार विश्वकर्मा फ्लैश न्यूज़ का पत्रकार नहीं होता। हम अब फिर थोड़ी देर इंतजार करेंगे, जो अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं आशीष शेलार जी, उनसे बात करेंगे और अस्थायी नगर से जिनके प्रयासों से आज ये काम होने जा रहा है उनसे भी चर्चा करेंगे। हरीश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय हो। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि स्थूलाय वेरयम जपमादकाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु
वनबंधन गुणों पे तले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सौक समितीकडून आता आजीजी बाबासाहेब आंबेडकर सौक समितीच्या वतीने माननीय नगरसेवक श्री हरिजी बांग हरिजी बांगदिर्गेंकडून योगीराज भोसले आरपीआय अध्यक्ष चांदिवली आता तो मीना हरीश बांदिरगे यांनी या आंबेडकर चौकाचं ज्या पद्धतीचं सुशोभीकरण केलं आहे त्या सुशोभीकरणामागचा हेतू केवळ एवढाच आहे की बाबासाहेबांचे विचार आपल्या जगण्याचे विचार आणि सहभाग दिला त्यांचं पण मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. आज क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 164 के नगर से हरीश भारती के द्वारा आज यहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले लोगों के लिए कैसी सौगात दी है. इससे पहले मैंने कई लोगों से पूछा, लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की. आप क्या कहना चाहेंगी? माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती में सबको मैं सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. मेरे जो भीम सैनिक हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ. और आज का दिन हमारे लिए तो बड़ा है ही, मतलब लेकिन आज के दिन हमारे नगर सेवक ने जो काम किया है इससे हमें और भी उत्साह आया है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये पार्टी के ये समाज के साथ हमेशा से थी, है और रहेगी. जो ओपोजिशन वाले जो है समाज को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा है. उनका भरोसा हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी भाई मोदी इनके ऊपर है. तो हमारा समाज, मैं खुद उस समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद उस समाज से हूँ और हमारे समाज में ऐसी कोई भी कटुता नहीं है. ये समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है. आज का जो हमारे नगर सेवक ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही बुलंद प्रयास है. उनके साथ जो हमारे आरपीआई के लोग हैं, देखो आरपीआई ये हमारी पार्टी है, ये हमारी गठबंधन वाली पार्टी है. इन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं. इनके विचारों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी में मिलन किया है उसका, और उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं. आरपीआई की जो भी संगठन है, आरपीआई के जो भी कार्यकर्ता है वो हमारे कार्यकर्ता है. हम उनको हमारे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सम्मान देते हैं. आज हमारे आशीष जी आए हमारे आरपीआई में, और ये हमारा हरीश भाई जो है, ये शुभांशु भाई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो सिर्फ आज का दिन, मतलब 14 अप्रैल के दिन ही नहीं समाज का या बाबा साहब का काम करते. वो हमेशा उनके विचारों को, उनके संविधानों के हिसाब से चलते. आपने कहा कि आरपीआई के लोग आपके साथ में हैं, तो मनसे के साथ में आपके हैं कि नहीं है? देखो वो तो वरिष्ठ नेता उसका, क्योंकि अभी जो उन्होंने शीतल में जो उन्होंने स्पीच दिया हुआ था अभी कल, देखो मैं आपको बोल रही हूँ, जो अच्छा काम करते हैं उसके बारे में लोग अच्छा ही कहेंगे. राज के लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा किसकी पढ़ रहे हैं, राज ठाकरे. देखो राज ठाकरे जो बोल रहे हैं वो उनकी अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, और सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं तो देश की हर जनता, हर राजकीय नेता भी अभी उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं. क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आज तक इतने दिनों में पहले पंतप्रधान हैं जिन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लेके देश के विकास के बारे में, देश के बारे में, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया कोरोना का, लेकिन फिर भी कितने करोड़ों जनता को राशन ये पहुंचा रहे थे, हमारे मोदी जी पहुंचा रहे. तो ये देश के लोगों ने, नेताओं ने उसको मान्य किया है कि देश के जो हमारे विचारधारा के जो लोग हैं, जो देश का मतलब आगे बढ़ाने वाले विकास, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनको सबको पता है कि आज के हमारे नेता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है. तो उस तरह से राज ठाकरे उनके बारे में बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ अलग बात है. ठीक है. योगीराज भोसले जी, आप आरपीआई के तालुका अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे कि आज शुभ अवसर पर, शुभ काम यहाँ पर एक नई पहचान, जैसा कि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सही मायने में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक आज ये दिख रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे? मराठी चालेल? चालेल मराठी बोला तुम्ही. आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती या ठिकाणी जल्लोषात साजरी होत आहे. त्यानिमित्ताने सर्वप्रथम मी देशाच्याच काय, महाराष्ट्राच्याच काय तरी या चांदोली मतदारसंघातील सर्व संपूर्ण कार्यकर्ते, जनलोक, या लोकांना सर्वांना मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आज काय या ठिकाणी जे आज हे काम झालेलं आहे हरीशजींच्या माध्यमातून, हे आमच्या युतीचेच नगरसेवक आहे, आमचेच नगरसेवक आहेत. त्यामुळे त्यांचं काम आहे, अतिशय सराहनीय काम आहे.
हे काम म्हणजे लपणारं काम नाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा जो चौक आहे, या चौकाला आज सजवण्यात आलेलं आहे. एका ठिकाणी विजयस्तंभ आहे, राजमुद्रा आहे, अशा प्रकारचं अशोक चक्र आहे. या प्रकारचं सगळ्या चौकामध्ये त्यांनी मांडणी केलेली आहे आणि चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे. पण मांडणी करत असताना माझं एकच म्हणणं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा चौक आहे, आपण अतिशय आनंदाने उत्साहानं तो साजरा करत असतो आणि त्या निमित्ताने याची मांडणी करतो. परंतु त्याची मांडणी केल्यानंतर त्याची देखरेख करणं हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण देखरेख नाही झाली तर त्याच्यातून जो उद्रेक होतो, हा उद्रेक अतिशय समाजाला म्हणजे तेढ निर्माण करणारा उद्रेक असतो आणि त्या उद्रेकातून वाचवण्यासाठी आपण पहिले माझं हरिजींना सांगणं आहे की या ठिकाणी त्याचा बंदोबस्त करावा. त्याची देखरेख करणारी कमिटी या ठिकाणी चौक समिती आहे, त्यांनाही मी या माध्यमातून सांगू इच्छितो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे देखरेख करावी आणि जे काम आहे ते हरिजींच्या माध्यमातून अतिशय उत्कर्ष काम असं झालेलं आहे. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे. हरीश भाई, मैंने यहाँ के लोगों से बात की, लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मनोज करके कि यहाँ पे स्थानिक आदमी है, उन्होंने कहा कि वास्तव में हरीश भारती ने कि आज हम पैर छूने के लिए आज हम मजबूर हो गए कि उन्होंने एक दिलगिरी व्यक्त की है आपके कामों को लेकर कि सही मायने में आज डॉक्टर बाबा चौक नौपाड़ा के लोगों को आज न्याय मिल पाया है। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और मेरे वार्ड की जनता को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, उनको अभिवादन करता हूं मैं। और आज आपने देखा रहेगा कि मेरे बगल में आरपीआई के जो एकदम डैशिंग अध्यक्ष है, अभी जस्ट उनको नियुक्ति मिली हुई है। हाँ, योगीराज भोसले जी है, वो साथ में कम से कम 25 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, मतलब कार्यकर्ता से लेके अभी तक उन्होंने अपने आप को कभी नेता नहीं समझा। और उनके बनाने के बाद में एक चांदीली में, मैं सही में बोलूँगा, उनके सामने नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक अच्छा माहौल बना है और मैं शुभकामनाएं दूंगा। उसी तरह मीनाताई केदार जी, शुभ्रांशु भाई दीक्षित जी और यहाँ पे आए संतोष मिश्रा जी और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, मराठी में कहते हैं ऋण रहता है, तो मैं ऋण मानूंगा कि ये तो एक छोटा सा मैंने काम करके दिखाया है। और एक नगर सेवक तो मैं खुद को मानता नहीं, एक जनता का सेवक मानता हूँ। ये जैसे मेरे भाई योगीराज जी ने कहा, ये तो बन तो गया है, इसके लिए हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक उत्सव समिति का गठन किया है और ये समिति पूरा इसका देखभाल रखने वाली है। अब हम हमारे साथ में यहाँ पर खड़ी हैं विजय लक्ष्मी, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर भी है, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है कि आज बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज इस चौक का जो निर्माण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग को अभी कभी सब म्हणजे विचार बी नव्हता केलं होतं अशी होईल म्हणून। 25 वर्षाच्या पूर्वीच्या आत्ताची पूर्वीच एवढा आनंद होते ना। भाऊने आले, हरीश मंदेकर आले, आमच्यासाठी एवढं करतात, अजून पुढं करतील, त्यांचे मनापासून आभार मानते। त्यांचे आम्ही साथ देऊ, आमच्यासाठी पण त्यांनी खूप कष्ट करतात, त्रास घेतात। हे सरकारला असं वाटतं कोणी अनोळखी माणूस आले ना ते वय होतं रे पहिल्याचे कुठे गेले, हे कसं म्हणजे आदली बदली होत राहतं ना, म्हणजे विचारतात हे रस्ता कुठे घेणार, आम्ही बोलतो बाबा हे जुनाच आहे, म्हणजे माहिती नाही पडत आहे अनोळखी माणसाला। त्यांच्यासाठी एवढं केले, आमच्यासाठी आभारी मानते सर्वांचा। बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, त्यांच्यासाठी किती बी बोलला तर कमीच आहे। त्यांनी आमच्यासाठी एवढं खूप असं करून गेले ना, त्याच्यासाठी आपण अभिमान है। ये थी विजय लक्ष्मी जी। साफ तौर पर उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि आज 14 अप्रैल को जो नौपाड़ा का जो यहाँ पर दृश्य जो है जो चेंज हो गया है, जो काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर नहीं आए होंगे, तो कहीं ना कहीं आने के बाद वो शायद इस दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं वो चौक जाएंगे, उन्हें लगेगा कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं आ गए हैं। एक अच्छी बात उन्होंने की विजय लक्ष्मी जी ने। आज हमने 14 अप्रैल के दिन नौपाड़ा के में कार्यक्रम के दिन आज हमने पूरी तस्वीर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सहलाल जी को यहाँ पर उद्घाटन हुआ और अट्ठाई नगर सेवक की इन्होंने जमकर तारीफ की। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों में देखते रहिए फ्लैश न्यूज।